ने जय मां सरस्वती लिख दी है तो पहला क्वेश्चन प्यारे भाई आपके सामने आ चुका है। और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं भाई कौन सा है पहला क्वेश्चन। तो ये आने से पहले पहले क्वेश्चन का एक नजारा सुन लो कि तेरी चाहत में दुनिया छोड़ आया हूं, ये रिश्ते मोड़ के ये नजारा तोड़ आया हूं, यार नहीं मुमकिन है तेरी जिंदगी का काफिला, ये सब कुछ तो तेरे लिए छोड़ के आया हूं। तो सबसे पहले आप जानते हैं एक नाम लिखता हूं, तो मेरे भाई ये नाम काफी है इसको बनाने के लिए। ये नाम सरस्वती मैया के नाम में आता है और ये मेरे लिए कुछ खास भी होता है। तो आपको नमस्कार और नतमस्तक भी हूं, आपका प्यार बना रहे, सब कुछ अच्छा रहेगा ना। तो सरस्वती माँ कृपा जरूर करेंगी। तो प्यारे भाई पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। आज मेरे सामने कमेंट नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसी बात को कहूंगा कि भैया दिक्कत मुझे यही बात है कि मैं बिना कमेंट के थोड़ा सा अटपटा महसूस करता हूँ है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन आ चुका है प्यारे भाई। कल से जो है अपनी पीपीटी वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड कर लेंगे, है ना, सब कुछ बढ़िया कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया, सारे भाई कमेंट करेंगे फटाफट से कि गुरुजी पहला क्वेश्चन आ गया, आंसर लोग फेंक के मारेंगे। कैसे मारेंगे भाई? फेंक के मारेंगे। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है प्यारे भाई। और एक बात तो सुनो भाई, फिल्मों में मैं थोड़ा धीमे धीमे आ पाऊंगा, अपनी याद रखिएगा, क्योंकि 1 साल हो गई है, उसी रिदम में आएंगे, वही बोलचाल वही समय आ जाएगा ना। चलो तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है प्यारे भाई। क्या लिख रहा है? पहला क्वेश्चन लिख रहा है सर, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब है बेटे प्यारे बच्चे, क्या उपसर्ग कौन सा लगा है? प्रति लगा है। प्रति का मतलब क्या होता है बेटा? मुकाबला। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रति का मतलब ये नहीं है कि केवल उपसर्ग पहचानना है। उपसर्ग होते क्या है? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे कि उपसर्ग गुरुजी शब्दांश होते हैं। और शब्दांश किसको कहते हैं? शब्दांश वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई भी मूल अर्थ नहीं होता। मूल अर्थ का मतलब है कि जिसका कोई भी अपना अर्थ नहीं है। तो कहने का मतलब यह जिस शब्द के साथ लगते हैं ये वही अपना अर्थ बदल देते हैं, तो ये पलटू चाचा की स्थिति में गिने जाते हैं। तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? इसमें क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। और प्रति क्या लिखा है? ऑप्शन बी जरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है भैया? घर का पर्यायवाची नहीं है। तो निकेतन किसको कहते हैं? आप जानते हैं। आले किसको कहते हैं? आप जानते हैं प्यारे बच्चे। गृह किसको कहते हैं? आप जानते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, धीमे धीमे आते जाएंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी क्या हो जाएगा? निलय घर का पर्यायवाची है, ग्रह नहीं है। ये ग्रह किसको बोलते हैं गुरुजी? नक्षत्र को बोला जाता है। किसको बोलते हैं बच्चे? नक्षत्र को बोला जाता है ग्रह। अगर इसमें मात्रा री की कर देते तो ये घर का पर्यायवाची हो जाता। जैसे देखो अब सामने क्या है? घर, और आले कहते हैं घर को, निकेतन कहते हैं घर को, आवास कहते हैं घर को। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चे, आपके सामने आ चुका है कि जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मैं बता दूं आपको कि एक शब्द का मतलब है कि बहुत सारे शब्द ना कहकर के आप एक शब्द कह दीजिए, वो उस अर्थ को पूरा अपने अंदर क्या कर लेता है? समेट लेता है ना। तो आपके सामने आ रही है सब स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है भाई? चलो बहुत शानदार भाई, सबको बहुत 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 सारा प्यार। आप कह रहे हैं गुरुजी जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं का मतलब भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये बात सबसे लीजिएगा, है ना। न पैसा है, ना दौलत है, ना शोहरत है, कुछ भी नहीं है भाई। तो आप कहेंगे गुरुजी दरिद्र, गरीब होता है, इसके पास बहुत सारी चीजें और होती है लेकिन गरीब होता है। तो आप कहेंगे भैया जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? सब समूह में अंकिचन बोला जाता है प्यारे बच्चे, है ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, अमित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अमित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा बोर्ड मतलब अपने हाथ में अभी आया नहीं है ना, तो पहली बार आया, अब धीमे धीमे आना शुरू कर देगा। तो अभी से पहले दिन की क्लास है, थोड़ा सा हाथ टिकेगा भैया, है ना। जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज में अनुभव सबसे बड़ी चीज है। अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं होती है ना। आ जाओ। तो आप कहेंगे भैया इसमें क्या हो जाएगा? अमित का विलोम क्या हो जाएगा गुरुजी? परिमित होता है। और परिमित किसी भी ऑप्शन में अगर दिख जाए तो आपको वो आंसर ठीक है। सुमित नहीं होता, कुमित नहीं होता, तो आप कहेंगे भैया क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा ना। जैसे मैं कह दूं तुमसे भैया आपके सामने बताओ हार का विलोम क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे गुरुजी जय हो जाता है। इसमें क्या बात है? हारना थोड़ी ना, जीतना है ना भैया। आ जाओ। आप कहेंगे लालटेन शब्द में, लालटेन शब्द इनमें से क्या है? अब ये बात कह रहा है भी लालटेन जो शब्द है ये होता क्या है? तो आपने देखा होगा कि इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां जवाब होता है गुरुजी 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन क्वेश्चन कर दे कि इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर कुल शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश शब्द। लेकिन संकर शब्द को कुल में गिना जाता है। संकर शब्द बे शब्द होते हैं। लेकिन याद रखिएगा संकर शब्द की बरतनी बहुत जरूरी है। समश्रुति भिन्नार्थक में आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर संकर ऐसे लिखा है, समझ रहे मेरी बात, संकर अगर ऐसे लिखा है और एक संकर ऐसे लिखा जाता है, तो ये संकर जो लिखा है ना, आप देख रहे हैं कौन सा संकर? ये जो संकर लिखा है दंत वाला सा है। ये जो लिखा है मेरे बच्चे कौन सा है? तालव्य वाला सा है। तो ये शंकर कहते हैं शिव जी को। किसको कहा जाता है प्यारे दोस्त? शिव जी को कहा जाता है। और ये शंकर कहते हैं 2 शब्दों से मिलकर बनने वाला एक कोई भी शब्द, तो मिश्रित रूप जिसको कहा जाता है उसको शंकर कहते हैं। तो आप कहेंगे भाई लालटेन किसका है गुरुजी? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है प्यारे बच्चे?
अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और लालटेन अगर अंग्रेजी का है तो और बहुत सारे शब्द बताओ, जैसे मैं कहूं स्कूल कह दो, डॉक्टर कह दो, कॉलेज कह दो, पेन कह दो, रोड कह दो। रोड बर्तनी में लिखने को आता है तो रोड लिखा कैसा जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऐसे लिखा जाएगा, इसके नीचे नुक्ता मत लगाइएगा, ये बात बहुत जरूरी याद रखिएगा, इसीलिए ये अंग्रेजी का है, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे गुरुजी कौन सा हो जाएगा, विदेशज भाषा का शब्द हो जाएगा। आ जाओ अगला भाषा के सामने छोड़ो, अगले क्वेश्चन के सामने आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन के सामने आ जाओ फटाफट से। सभी दोस्त क्या कर देंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। लाइक कर लीजिएगा भाई सेशन को, ठीक है, लाइक करना बहुत जरूरी है भाई, बिना लाइक करे बात नहीं बनने की भाई, ये बात सोच लीजिएगा, है ना भाई। आ जाओ, आप कहेंगे गुरुजी प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुकुमार। ओ भाई क्या बात है, अगर हमारे नाम के आगे अगर सु लगा दिया जाए तो भाई साहब जिंदगी स्वर्ग हो जाती है। क्यों, इसलिए कि भाई सु का मतलब अच्छा होता है। जैसे मैंने कहा तुम्हारे सामने सुबर, क्या कह दिया भैया, मैंने कहा आपके सामने सुबर, तो भाई साहब तुम में से बहुत सारे वर्दी पहनने के बाद में यूं ही कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, यूं इसलिए कहलाएंगे गुरुजी कि जब दूसरे घर जाओगे ना, मतलब जाना तो हमें भी, अभी हम तो गए ना भाई, तुम बात सुन लियो समझ के, वो बात देखी जाएगी, जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे इसका कोई रिश्ता तय ना है भाई। तो सु का मतलब होता है भैया अच्छा, और वर माने भाई साहब समझ रहे हो, बहुत सारे देख रहे हो, ठीक है भाई। आ जाओ, तो अच्छे वर को क्या कहा जाता है, सुबर कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तकरीबन यूपीएसआई में मैं आपको बता रहा हूं 20 पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, डिक्टो एसआई 20 पेपर में। तो सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत अगर हो कहीं भी तो लगा दीजिएगा, आप कहेंगे ये रे। यहां से क्वेश्चन आता है कि छायावाद के कवि कौन कौन से होते हैं, याद रखिएगा। तो छायावाद के कवि 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1900 कब मिला है, 1982 में, यामा रचना के लिए। एक और चीज यही याद रखिएगा कि भारत भारती सम्मान 1982 में किसको मिला था, महादेवी वर्मा को ही मिला था। ये याद रखिएगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है भाई, गद्यांश को अपन बाद में करेंगे ना, गद्यांश को अपन बाद में करेंगे, और बाद में करने में इसलिए फायदा रहेगा क्योंकि अभी आप बोर हो जाओगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना, आ जाओ। चलो, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, जैसे कहने का मतलब वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे हम तुम बातें कर रहे हैं, जब हम तुम बातें कर रहे हैं ना, जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा का रूप है, ये कहना चाह रहा है कि जो हिंदी है अभी वर्तमान में, ये चलन में कौन सी में है। तो आपको याद रखना है कि ये वर्तमान जो रूप है ना मेरे बच्चे, इसका दूसरा नाम पूछा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, तो इसको कहते हैं अपन मेरे बच्चे कौन सी, खड़ी बोली कहते हैं क्या, ब्रजभाषा कहते हैं, देवनागरी कहते हैं, या अवधि कहते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अवधि का मतलब होता है मेरे बच्चे, इसको कहते हैं अपन क्या, कौरवी। और कौरवी अपन कहते हैं तो याद रखिएगा ये किस भाषा की बोली हो जाएगी, कौरवी कहते हैं या हरियाणवी कहते हैं, इसके साथ में हरियाणवी कहते हैं, हरियाणवी, ठीक है भैया। और कौन सी होती है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, तो मेरे दोस्त इसी में आ जाती है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां बता रहा हूं, ठीक है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब कौन से 5 भाषाएं जो होती हैं किसमें आती हैं, पश्चिमी हिंदी में आती हैं। और ये पांचों भाषाओं का अगर पूछे कि विकास कहां से होता है या उद्भव कहां से होता है, तो आप कहेंगे शौरसेनी भाषा से होता है, शौरसेनी अपभ्रंश से होता है, ठीक है भाई, शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, उपभाषाएं 5 प्रकार की होती हैं, और इन 5 भाषाओं में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं 20 मिनट पढ़ना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन यहां से आना लगभग तय होता है मेरे प्यारे भाई, लगभग तय। क्या सर लगभग का मतलब ज्यादा चांस होते हैं, प्राय होते हैं भैया, प्राय का मतलब 95 से ज्यादा परसेंट पे, ठीक है। आ जाओ, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। तो बिहारी हिंदी का विकास कहां से हुआ है, सबसे पहली बात तो यहां से ये सुन लेते हैं। तो बिहारी हिंदी का विकास होता है मेरे बच्चे कहां से होता है उद्भव, तो आप कहेंगे गुरुजी मागधी अपभ्रंश से होता है। कहां से होता है भैया, मागधी अपभ्रंश से होता है, ठीक है भाई। आवाज बहुत सब क्लियर है ना, लिख पिक सब बढ़िया रहा है, हाँ सर लिख तो बढ़िया रहा है, ठीक है ओके भाई, बताते रहिएगा, कोई बात, मोबाइल रख लिया भाई, मेरे पास मोबाइल है भैया, इससे बढ़िया, इससे ज्यादा जिम्मेदार आदमी में हो ना भाई, ठीक है। आ जाओ, तो आप कहेंगे गुरुजी मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है भाई। जैसे मैं कह दूं तुमसे असमिया बोली कहां से निकली, असमिया बोली का विकास कहां से हुआ तो भी मागधी अपभ्रंश हुआ है, बंगाली का विकास कहां से हुआ तो भी मागधी अपभ्रंश हुआ है, ठीक है भाई। इस बात को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी ये क्या पूछा है क्वेश्चन, पूछा है इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से है। तो आप कहेंगे गुरुजी मगही, मैथिली, भोजपुरी कहां की भाषा है बेटा, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है भाई, मगही, मैथिली और भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाती है बेटा। विश्व में भी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, भोजपुरी है सबसे ज्यादा विश्व में भी बोली जाने वाली, ठीक, मतलब विश्व का मतलब विदेशों में बोली जाने वाली, ठीक है भाई। आ जाओ, तो आप कहेंगे गुरुजी मगही, यहाँ पे देखो मैथिली लिखा है, मगही लिखा है, भोजपुरी लिखा है, तो अवधि नहीं लिखा। अवधि किस भाषा की है, अवधि बोलते हैं अपन किसको, अवधि ब्रज भाषा को, नहीं अब ब्रज भाषा क्यों यार,
कॉर्बी को, सॉरी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसको मैंने क्वेश्चन अभी बताया है, तो भैया ये क्वेश्चन याद करने के हैं, इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप धीमे 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 रिदम में आ जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। चलिए, आप कह रहा है गुरुजी ऐश्वर्य का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? ऐश्वर्य का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है, बताएंगे प्यारे दोस्त फटाफट। ऐश्वर्य का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो आप कहेंगे भैया क्या अनेश्वर होता है, या वैभव होता है, या दारिंद्य होता है, या मेरे दोस्त क्या लिखा है बिलासिता होता है? तो ये गुरुजी काटो। दारिद्र्य मेरे दोस्त गरीब का भाववाचक संज्ञा बनेगी, वैभव का पराभव होता है, ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा भैया अनेश्वर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ। जानने की इच्छा रखने वाला, वाह वाह वाह, आज तुम कुछ इच्छा लेके आए होगे अपनी कि गुरुजी हमें इच्छा है किसकी, जानने की। और वो जानने की अगर इच्छा है भाई, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने भी आ चुका है। अब बताओ कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि गुरुजी हमें जानने की इच्छा है, तो हमें जानना तो पड़ेगा। अब जानना तो पड़ेगा, लेकिन दो चीज है भाई यहां सोचने की, कि जानने की इच्छा, केवल इतना क्वेश्चन होता कि जानने की इच्छा, तो मेरे भाई इसको कहते जिज्ञासा। जानने की इच्छा अगर इतना क्वेश्चन होता तो उसको कहते जिज्ञासा। लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला जब किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर दे, तो वहां छोटे ऊ की मात्रा जरूर लगी होती है, ऊ की मात्रा लगी होती है। इस बात को याद रखिएगा। तत्पर कहते हैं मेरे दोस्त उत्परता से तैयार रहने वाला। जैसे मैं आज क्लास लेने के लिए ना तत्पर था मेरे भाई, एकदम खड़ा था भाई, कस बंद गए। हुआ क्या, 5 मिनट लेट हो गई क्लास। अब लेट इसलिए हो गई भाई, किस्मत को शायद कुछ और भी मंजूर होता है है ना। आ जाओ। तो जिज्ञासु कहते हैं मेरे भाई किसको, जानने की इच्छा रखने वाले को। ठीक है भाई। उत्साही कहते हैं एकदम से उतावला है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा केवल, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा केवल है। ओके, आ जाओ अगला क्वेश्चन। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? अब मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे पयोद कह दूं, मनोहर कह दूं, तो इनमें सारों में एक ही संधि है। जैसे मैंने आपके सामने कहा भैया क्या मनोहर, मैंने आपके सामने क्या कहा मनोहर, ये दिख नहीं रहा होगा हो सकता है। मैंने आपके सामने कहा भाई मनोहर, क्या कहा भैया, अरे महोदय क्यों लिखी जा रही है भैया, मैंने आपके सामने कहा भाई क्या मनोहर, तो मैं कहूं भाई इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? आपने कहा गुरुजी मन है प्लस हर हो जाएगी। ठीक है भैया, विसर्ग संधि। जैसे मैंने कहा पयोद में कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कहेंगे गुरुजी पयोद में भी क्या हो जाएगी, पे प्लस दे हो जाएगी। ठीक है भाई, पे प्लस दे हो जाएगी, है ना भैया। चलो, अब आप कहेंगे गुरुजी क्या है यशोदा, तो आप कहेंगे गुरुजी यस है प्लस दा। ये याद रखना, फिर रट लेना इसको, ऐसा मत करना कि बस हो गया यस है प्लस दा, तो वहां पे जाके थोड़ी सी मिस्टेक में गड़बड़ी हो जाती है। जहां पे आप क्या कर दो, यस कर दो, डंडा भूल जाओ, विसर्गी भूल जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी ना तो मामला खराब हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने कहूं पराजय, तो आप कहेंगे गुरुजी पराजय में कौन सी संधि है, या मैं पूछूं पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या कहेंगे गुरुजी बताओ, तो आप कहेंगे गुरुजी पराजय में हो जाएगा परा उपसर्ग। क्या हो जाएगा भाई, परा उपसर्ग हो जाएगा। और जय क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मूल शब्द हो जाएगा। लेकिन यही एक शब्द पूछा गया यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों में, पराधीन, वहां भी बच्चे परा समझने बैठ जाते हैं, लेकिन वो मिस्टेक है। तो आप कहेंगे गुरुजी पराधीन में नहीं होता परा। फिर मैंने कहा भैया क्या होता है, कि दूसरों के ऊपर अधीन होने वाला, तो मूल शब्द होना चाहिए। तो आप कहेंगे गुरुजी क्या हो जाएगा, पर प्लस अधीन हो जाएगा। भैया क्या हो जाएगा, पर प्लस अधीन हो जाएगा, तो पर क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो, आज राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक करेगी भाई, आज के लिए एडजस्ट करिएगा, बाकी अपना जो है काम हो जाएगा। इस कल से जो है सब कुछ अच्छा होने लगेगा, है ना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? अब यहां से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब इसको बताइएगा, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? अब यहां से 2-3 क्वेश्चन ये आते हैं। बात वगैरह सब क्लियर है ना भाई? चलो, बहुत शानदार। एक बार शेयर भी जरूर मारते रहना भाई। सर प्लीज धीरे चलो। ओके भैया, ओके, धीरे चलूंगा, धीरे चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, कोई दिक्कत नहीं। अपन धीमे धीमे पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा है ना, मैं आपको बताऊं, मैं भी थोड़ा खुश हूं, और दिल से बता रहा हूं ये बात। और मैं भी 1 साल के बाद लाइव आया हूं, और 1 साल के बाद लाइव आया हूं, और फिर मेरे पास टाइम नहीं होता, आप जानते हैं, तो थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा दिक्कत रही है, भागम भाग, तो इसलिए भैया थोड़ा सा रहा है। ठीक है भाई, तो आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो, दिन 2 दिन की बात है, वो अपने आप फ्लो में आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो, एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई। सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे गुरुजी स्थायी भावों की जो संख्या होती है मेरे बच्चे, इनको मान्यता मानी है ज्यादा कवियों ने, उनकी संख्या का चुनाव करना है। लेकिन मैं कह दूं भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप 8 का चुनाव करिएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 ग्रंथ बताए हैं, तो 8 रस की चर्चा की है। ठीक है भाई, कितने ग्रंथ की, कितने रस की, 8 रस की। लेकिन यहां भरत मुनि का नाम ही नहीं है, तो यहां कह रहा है स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितने का चुनाव करेंगे, हमेशा 11। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप 11 का चुनाव करेंगे। इसके बारे में धीमे धीमे अपन चर्चा करेंगे, सब सीख जाओगे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करिएगा भी, शुद्ध शब्द कौन सा है? जैसे मान लो मैं आपके सामने कह दूं आशीर्वाद लिखने को आता है,
सबसे पहले मैं कह दूं तुम्हारे सामने, आशीर्वाद लिखने को आता है तो आप कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण है भी, याद रखिएगा इस बात को भी, आशीर्वाद, तो आप कहेंगे गुरुजी ऐसे लिखेंगे आशीर्वाद। ये रारत जो होता है ना, वावर खेप ओढ़ा होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आशी प्लस बाद होता है, आशी प्लस बाद होता है, तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है, तो अगली व्यंजन पे तो सहायता करेगा जब आधा व्यंजन है, तो ये ठीक है भाई। तो ये सिखाऊंगा आपको सारी बातें, धीमे धीमे अपने आप सीख जाओगे। तो ये सब आगे 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 क्या करना है, सीखना है अपन को। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करिएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी क्या हो जाएगा? पुरस्कार एकदम गलत लिखा भैया, पुरः प्लस कार होता है, तो ये भी गलत लिखा है। आप कहेंगे गुरुजी पुरस्कार कौन सा लिखा है? मेरे बच्चे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वाले। कितने विद्यार्थी हैं भाई, दबा के बताओ फटाफट फटाफट। बहुत शानदार यार, क्या बात है तुम यार, इतने तो होशियार हो। अरे काहे बात की टेंशन ले रखी तुमने, है भाई? बहुत सारे लोग मुझे परेशान करते हैं, गुरुजी हिंदी में तांडव हो रखा, हमारी दिक्कत आ रही है। अरे भैया तुम बहुत होशियार हो, मैं तो कभी कभी सही बता रहा हूं ना, मैं अपने से ज्यादा होशियार समझता हूं तुम्हें। समझने वाली बात नहीं है, लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट खैर करना नहीं चाहिए, ऐसी ये तो अपने अंदर यार कमी हो जाएगी फिर ना। हाँ, लेकिन होशियार तुम जरूर हो, ठीक है भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी? स्वजाति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्वजाति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अगर मैं कहने लग जाऊं बच्चे, विलोम का अर्थ तो आप जानते हैं, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा का मतलब जो चीज कोई तुम पूछ रहे हो ना, उसका अपोजिट बताना है तुम्हें, तो वो विलोम होता है। इनको रट लेना भैया, ये रटने का सबसे अच्छा उपाय होता है इनका ना। तो आप कहेंगे स्वजाति मतलब स्वयं की जाति की बात कर रहा है, कुजाति मतलब कु माने होता है बुरा, तो बुरी जाति की बात कर रहा है भैया। यहाँ पे बी जाति मतलब दूसरी जाति की बात कर रहा है। तो देखो स्वजाति मतलब अपनी जाति, अब दूसरे की जाति बतानी है तो विजाति दूसरे की जाति, लेकिन ये मेरे दोस्त ये कुजाति मतलब बुरी जाति की बात कर रहा है। तो विशेषण का विलोम विशेषण होता है। यहां सोचने वाली बात यह है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, सर्वनाम का सर्वनाम होता है, पर्यायवाची का विलोम पर्यायवाची होता है, विशेष का विलोम विशेष होता है, उपसर्ग लगा है कहीं तो उसका विलोम उपसर्ग के साथ ही मिलेगा, प्राय ये शब्द लगा लेना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अध्यात्म शब्द में विशेषण कौन सा है? अध्यात्म शब्द में विशेषण कौन सा है? जैसे मैं आपके सामने कह दूं व्यवहार शब्द में विशेषण कौन सा है, समाज शब्द में विशेषण कौन सा है, जैसे मैं कहूं आपके सामने मनस प्लस एक बराबर मानसिक जो होता है वो भी विशेषण बनेगा, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी अध्यात्म में क्या जोड़ दो अपन, एक जोड़ दो तो आध्यात्मिक बनेगा, लेकिन आध्यात्मिक मेरे बच्चे ये तो पहला वाला तो गलत है, ऐसा कैसे कर देंगे अभी? ये एरो चलाने से काम नहीं चलेगा। अब इस बात को समझने की जरूरत इसलिए है, अब मेरा पहला दिन है, ये हाथ काम नहीं कर रहा, वो क्या कहते हैं, ये पेन बढ़िया हाथ में काम नहीं कर रहा, और नहीं अभी धड़ाधड़ चलती काम ना, लेकिन सिखाता हूं सुनो। अध्यात्म, अब देखो जैसे ये आएगा ना, जब किसी भी मूल शब्द में अगर एक प्रत्यय जुड़ता है ना प्यारे भाई, जब किसी भी मूल शब्द में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के पहले स्वर को दीर्घ करने का काम करता है। ये बात आप समझिएगा क्यों। जैसे मैंने कहा अध्यात्म प्लस इक, तो यहां अंतिम वर्ड को हटाने के बाद जब ये जुड़ेगा ना तो ये पहले वाले स्वर को दीर्घ कर देगा। अब यहाँ छोटा आ है तो यहाँ बड़ा आ करो, ये छोटा आ है तो बड़ा आ करो, छोटा आ है तो बड़ा आ करो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक किसी भी व्यक्ति की संज्ञा का नाम लगा सकते हो पीछे आप, है ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? और लिपि किसे कहते हैं ये बात आप समझने की जरूरत है। मैंने कहा लिपि, तो लिपि का मतलब होता है भैया लिखना। आप कहेंगे गुरुजी कैसे लिखना? लिखते तो हम कई प्रकार से हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं लिखने का मतलब है किस तरीके से, किस ढंग से, किस तरीके से लिख रहे हो तुम, उसको कहते हैं लिपि। तो इसका मतलब होता है कि किस ढंग से लिख रहे हो उसको कहते हैं लिपि। जैसे मैं कहूं तुमसे पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप कहेंगे गुरुजी गुरुमुखी लिपि है। समझ रहे मेरी बात? जैसे सबसे पुरानी लिपि पूछूं तो आप कहेंगे गुरुजी ब्राह्मी लिपि है। लेकिन मैं तुमसे कह दूं कि ये बताओ कि आद जननी के नाम, हिंदी की आद जननी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हिंदी निकली कहां से है? तो संस्कृत से निकली है। तो यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आद जननी जो कहते हैं हम, वो संस्कृत को कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां से क्वेश्चन आते हैं भैया, तो सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। आप कहेंगे गुरुजी हिंदी किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। लेकिन मैं ये क्वेश्चन कर दूं कि देवनागरी लिपि का उदय कहां से हुआ है, तो आप कहेंगे प्यारे दोस्त कि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का उदय हुआ है। क्लियर है भाई? सौराष्ट्र नहीं, गुरुमुखी मेरे दोस्त पंजाबी लिपि लिखी जाती है। अगला आ जाओ। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब सुनो मेरी बात। अब उपसर्ग बहुत सारे बच्चों को पहचानना नहीं आते होंगे, दिक्कत आती होगी, मैं बता रहा हूं। शब्दों का निर्माण हमेशा चार प्रकार से होता है। कैसे सर? मैंने कहा संज्ञा से, सर्वनाम से, और मेरे बच्चे किससे? उपसर्ग से और प्रत्यय से। जब किसी भी शब्द में उपसर्ग लगाओगे तो निर्माण होगा, प्रत्यय लगाओगे तो बदलाव होगा, संधि करोगे तो बदलाव होगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से होता है। जैसे अतीब है, अब जैसे ही आपने संधि करी इसकी अतीब की, तो आप संधि क्या करेंगे बच्चे? क्या हो जाएगा? अति धन इब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अति धन इब हो जाएगा। ये याद रखिएगा भाई, यूपीएसआई में भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको डेट वाइज भी ये बता सकता हूं कि कब कब यूपीएसआई ने कौन से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं हिंदी में। समझ रहे हो? क्योंकि हिंदी में भाई तुम्हारा प्यार इतना है तो फिर लगातार चीजों से जुड़ा रहना ही
एक अपने आप में उपलब्धि होती है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा चीजें याद हो गई है। लगातार जब आप भी पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, अतीब हो जाएगा ना, अति प्लस इब हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे कहने लग जाऊं, बताओ आपके सामने पराजय, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, इसमें बहुत डाउट रहता है बच्चों को, तो क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा। पराधीन में पर प्लस अधीन हो जाएगा। संधि करके देख लो, जैसे मैंने आपके सामने कह दिया बेटा, जैसे मैंने आपके सामने परमित लिखा तो आपके सामने परी हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे मैं परिक्रमा कह दूं तो परी हो जाएगा। ऐसा करके याद रखना। आ जाओ। आपने कहा गुरुजी ठलुआ क्लब रचना किसकी है? तो 2014 में मेरे दोस्त इसी रचना इन्हीं के लिए क्या, मतलब इन्हीं कवि के लिए क्या मिला था, याद करके आपको कमेंट में बताना है। ये बात बता के नहीं जाऊंगा भाई, बता के नहीं जाऊंगा, याद रखिएगा। धर्मवीर भारती के गुरुजी नहीं, झूठा सच यशपाल की है मेरे दोस्त, इनकी नहीं है। तो आपके गुरुजी ठलुआ क्लब किसकी है? बाबू गुलाब राय की रचना है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। 2014 में इनको सम्मान मिला था, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है गुरुजी, यथारुचि शब्द में कौन सा समास है? यथारुचि शब्द में कौन सा समास है? अब गुरुजी समास होते कितने प्रकार के हैं? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो थोड़ा सा सुनिएगा, दिमाग पे एक एक चीज बैठेगी। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास होते कितने प्रकार के हैं? तो आपके गुरुजी समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा अव्ययीभाव समास, पढ़े तो हो गए ना, इतनी सारी चीजें जब पढ़े तो। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, है ना। और एक और आप बता देना क्या बचे। आ जाओ। तो आपके गुरुजी क्या हो जाएगा? यथारुचि। तो आपके गुरुजी यथा लगा इसमें। अब एक बात सुना यहां से, जब कहीं भी कोई भी मूल शब्द में उपसर्ग लगा मिले, क्या मिले प्यारे दोस्त? उपसर्ग लगा मिले, अव्यय शब्द लगा मिले। अव्यय का मतलब जिसका कोई भी विकार ना हो, बदलाव ना हो, ठीक है भाई। तो अव्यय लगा मिले तो वहां कौन सा समास होता है? वो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने परिक्रमा कह दूं, है ना, परकल्पित कह दूं, या यथा संभव कह दूं, यथा क्रम कह दूं, यथाचित कह दूं, यथा संभव कह दूं, ये बहुत सारे शब्द हैं, आते जाएंगे दिमाग पे, ऐसे ऐसे मैं आपको बताता जाऊंगा। आ जाओ। और बहुब्रीहि समाज में क्या होता है? सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये बात आपको बतानी है। अब देखो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में। जब हिंदी में अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार के होते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है। क्लियर है ना भाई, सब कुछ ओके है ना? चलो। बहुत सारे लोग, भाई क्या बात है, तुम क्या करके मानोगे यार, लाइक तो करते जाओ, शेयर भी करते जाओ, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। लाइक शेयर जरूर करो भाई, है ना। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए, है ना। आप लगातार, हम जो है चीजें जब धीमे धीमे पढ़ेंगे तो आपस में होती रहेंगी चर्चा ना। आ जाओ। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपने कहा गुरुजी मूर्खता। एक बात सुनना, जब कहीं भी ता लगा मिले ना, आई, ता, आहट, आवट, तो ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे मैंने कहा निद्रा आ गई, स्त्रीलिंग है। मूर्खता की जा रही है, सुंदरता होती है, तो कपट, मेरे दो छल कपट का व्यवहार चलता नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द होता। क्या होता है भैया? पुल्लिंग होता। आ जाओ। पढ़ने वाला शब्द में कह रहा है मेरे दोस्त गुरुजी, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अभी मैं बताऊंगा आपको, आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर पाए, और मैं ये बता के जाऊंगा कि ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये कहां कहां आए हुए हैं, कब आए हुए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी तो देखना है मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। और एक बात याद रखना बच्चे, मैं अभी बता रहा हूं कि जितनी चीजें मैं आपको बताऊं ना, और जो लगातार बताता रहूं, उनको, जो चीजें तुम्हें नहीं आ रही है, एक बार प्लीज यार, कोई 10-15 रुपए की कॉपी लेके है ना, उस पर जरूर लिख लेना। मतलब डायरेक्ट लिख लेना, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ने वाला लिखा तो इसका आंसर है, उसके आगे लिख लेना। क्वेश्चन मत लिखना, ऑप्शन भी मत लिखना, क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें लिखोगे तो दिक्कत आएगी आपको। जो नहीं है उसको जरूर लिखते जाना, है ना। आ जाओ। पढ़ने वाला, तो आपने कहा गुरुजी पढ़ने वाला। अब मेरे बच्चे इस बात को सुनिएगा, ये कह रहा है देशज है क्या, ये कह रहा है कृदंत है क्या, विदेशज है क्या, तद्धित है। अब देखो, ये तो मेरे बच्चे प्रत्यय होते ही नहीं है दोनों, या तो कृत प्रत्यय होगा या तद्धित प्रत्यय होगा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रत्यय लगते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो क्रिया और धातु के अंत में प्रत्यय लगते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। कैसे नाम से? कृदंत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। आ जाओ। इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची शब्द है? अक्ष कहते हैं मेरे बच्चे, जैसे अनेकार्थी पूछेगा ना, तो एक सिरा भी होता है, और एक हम तुम आंखों से देख रहे हैं ना, इसको भी कहते हैं। अब पर्यायवाची अपन बताते रहेंगे। आ जाओ।